गोपाल और शेरा, मिट्टी से मिली पहचान। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत गांव था धनपुर। वहीं रहता था एक गरीब लकड़हारा गोपाल। उसका घर था मिट्टी का, बस 2 कमरे का, और उसके साथ रहता था उसका वफादार कुत्ता शेरा। शेरा की आंखें ऐसी थीं जैसे वो हर दुख सुख समझ लेता हो। हर सुबह गोपाल अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर टांगे जंगल की ओर चलता, घंटों लकड़ी काटता, उन्हें गठरी में बांधकर बाजार ले जाता और उतने से बस रोटी दाल का इंतजाम हो पाता। गोपाल की पत्नी सुंदर मगर कड़वी। घर में उसकी पत्नी रीमा रहती थी। सुंदर थी पर गरीबी ने उसकी जीव को जहर जैसा बना दिया था। वह अक्सर गोपाल को ताना देती, कितने साल हो गए, कुछ बदला ही नहीं तुम में, कब तक ये गरीबी झेलूं मैं। गोपाल चुप रहता, दिल भारी होता, मगर जवाब नहीं देता। एक तूफानी रात और टूटा हुआ रिश्ता। एक शाम तेज आंधी तूफान उठा। गोपाल भीगा हुआ लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर पहुंचा। रीमा दरवाजे पर ही आग बबूला होकर बोली, बस अब मेरी सहन शक्ति खत्म, निकल जाओ मेरे घर से। गोपाल, तुमसे ना घर चलता है ना जिंदगी। गोपाल के कदम लड़खड़ा गए। रीमा, मैं जाऊंगा कहां? रीमा चिल्लाई, जहां चाहो जाओ, उस शेरा के साथ रहो, वही तुम्हारे काम आता है। गोपाल का दिल फट गया। वह चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकल गया। शेरा उसके पीछे पीछे चल पड़ा, जैसे समझ रहा हो कि आज उसके मालिक का दिल टूट चुका है। खंडहर कुटिया और भगवान का लिखा हुआ मोड़। गांव की आखिरी सीमा पर जाकर गोपाल एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। आंसू भरी आंखों से आकाश की ओर देखकर बोला, हे भगवान, मेरे पास अब बस यही एक शेरा ही बचा है। रात बढ़ रही थी। कुछ दूर एक टूटी फूटी खंडहर कुटिया दिखी। गोपाल अंदर गया, सूखी लकड़ियों से आग जलाई और शेरा को सीने से लगाया। गरीबी क्या मिटाएगी मुझे, तुम साथ हो शेरा। अचानक आधी रात को शेरा जोर से गुर्राने लगा। वह मिट्टी के फर्श पर एक कोना अपने पंजों से खोद रहा था। गोपाल ने दिया उठाया और उस जगह रोशनी डाली। जमीन धसी हुई थी, जैसे कोई चीज नीचे दबाई गई हो। गोपाल और शेरा दोनों ने खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद लकड़ी जैसी किसी चीज से टकराव हुआ। वह था एक पुराना लोहे की पट्टियों वाला संदूक। गोपाल ने पत्थर से वार किया, ताला टूट गया। ढक्कन उठा तो अंदर सोने के सिक्के, पुरानी तांबे की मूर्तियां, हरे लाल पत्थरों वाले गहने। गोपाल कांप उठा, हे प्रभु, क्या ये मेरी पुकार का जवाब है? रीमा की वापसी, लेकिन दिल की चोट बाकी। रीमा दूर से उसकी तरक्की देखती। पछतावा धीरे धीरे उसके मन में जमने लगा। एक रात वह कुटिया पर आई, धीमी आवाज में बोली, गोपाल, मैं माफी मांगने आई हूं। गोपाल ने कहा, माफ कर दूंगा, लेकिन जो रिश्ता एक बार टूट जाए वैसा नहीं रहता। अगले दिन उसने देखा कि रीमा कुटिया के बाहर झाड़ू लगा रही है। वह बोली, अब समझ आया, इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं, उसके दिल से होती है, और मैंने तुम्हें खो दिया। गोपाल ने शांत स्वर में कहा, जिसने मेरे अंधेरों में साथ नहीं दिया, वो आज उजाला देखकर लौट आई है। रीमा टूटी आवाज में बोली, अगर तुम चाहो तो मैं नौकरानी की तरह रह जाऊं, बस तुम्हारा आसरा मिल जाए। गोपाल बोला, नहीं रीमा, मैं रोज ये दर्द नहीं जी सकता, तुम जाओ। गांव में एक व्यापारी था, रामलाल, अंदर से जलन से भरा हुआ। उसने अफवाह उड़ा दी, गोपाल को खजाना मिला है, तभी तो इतनी तरक्की हुई। यह बात पहुंची गांव के बदमाश किरनिया डाकू तक। उसने खजाना चुराने का प्लान बनाया। एक काली रात वह 3 गुंडों के साथ गोपाल की कुटिया पर पहुंचा। जैसे ही वे खिड़की से घुसने लगे, शेरा ने बिजली की तरह छलांग मारकर एक गुंडे की बाह में दांत गड़ा दिए। चीख से गोपाल जाग गया, कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। किरनिया भाग गया। गोपाल चिल्लाया, खजाना चाहिए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। घायल गुंडा सच छुपा ना पाया। सबने मान लिया कि गोपाल निर्दोष है। मुखिया ने ऐलान किया, किरनिया को गांव से बाहर निकाला जाए और जिस जमीन पर उसकी नजर थी वह गोपाल को दी जाती है। सबने शेरा की बहादुरी की तारीफ की। गोपाल ने अपनी नई जमीन पर छोटा सा बाजार बनाया। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। एक सुबह रीमा वापस आई। गोपाल, मैं तुम्हारे धन के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आई हूं। गोपाल ने उसकी आंखों में देखा, वह सच में बदल गई थी। गोपाल बोला, अगर तुम दिल से बदली हो तो दरवाजा भी खुला है और दिल भी। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने मुझे सिखाया कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों में नहीं, उसके चरित्र में होती है। गोपाल ने उसका हाथ थामा। चलो, नई शुरुआत करते हैं।
और उसी वक्त शेरा दोनों के चारों ओर खुशी से घूमने लगा, जैसे वह भी इस नई जिंदगी को आशीर्वाद दे रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दो ताकि पता चल सके कि वीडियो आप कहां से देख रहे हैं।